ठीक है। उसके बाद अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, आप सब सारे साइंस पढ़ रहे हो, साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो सबसे जो आजकल जो मेन एक मुद्दा चल रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो वो है गर्ल्स का अनीमिक होना। अनीमिया कोई बता सकता है? अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, अनीमिया क्या होता है? खून की कमी। वेरी गुड, खून की कमी। हीमोग्लोबिन सुने सबने? ओके, हीमोग्लोबिन को कौन से सेल्स बनाते हैं? वेरी गुड, आरबीसीज मींस रेड ब्लड सेल्स, एंड देयर इज अनदर सेल्स कॉल्ड डब्ल्यूबीसी, दे आर व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आर नोन एज, हु विल से, किसको पता है व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? हमारे सैनिक होते हैं जो। यस, वेरी गुड, क्लैप फॉर दिस गर्ल। She said सैनिक होते हैं, they are the soldiers of our body. Soldiers means जो भी हमारे अंदर इन्फेक्शन होगी तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स उसके साथ क्या करते हैं? लड़ते हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ये सारे सेल्स हमारी बॉडी में जो बनते हैं वो कौन बनाएगा? वो कैसे बनेंगे? ये बहुत बेसिक सी बात है बेटा कि जो भी हम खाते हैं आहार, जो न्यूट्रिएंट्स, वेरी गुड, तो ये जो सेल्स हमारी बॉडी में जो काम कर रहे हैं दिन रात हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए, वो कौन बनाएगा? हमारे न्यूट्रिशन। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? न्यूट्रिशन। जो भी हम आहार लेंगे हमारी पूरी दिनचर्या में वो डिसाइड करेंगे कि हमारे अंदर कौन से अच्छे सेल्स बन रहे हैं या कोई इन्फेक्शन अंदर क्रिएट हो रही है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड डाइट। चलो, सबने मुझे बताया कि अनीमिया किसकी वजह से होता है? खून की कमी से। हीमोग्लोबिन लेवल, आप सब टीनेजर्स हो? टीनेजर्स कौन होते हैं? जो 13 से 19। वेरी गुड। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो है अनीमिया, और अनीमिया किसकी कमी से होता है? खून की कमी से। जब हीमोग्लोबिन लेवल एक मात्रा से शरीर में कम रेंज में चला जाए तो उससे क्या होगा? खून की कमी, जिसको हम बोलते हैं अनीमिया। और अनीमिया के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो मैंने बता ही दिया, पूरा आहार ना ले पाना। प्रॉपर आहार, प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो हमारी मील्स हैं वो क्या है, अगर वो प्रॉपर नहीं होंगी तो उसके कारण क्या हो सकती है? खून की कमी। अब वो बच्चे हाथ उठाएंगे जो ये कहेंगे कि मैं सुबह खाना खा के नहीं आती। कितनी लड़कियां हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आती? उठा रहे सब हाथ। क्या रीजन है, क्यों नहीं खा के आते आप सुबह ब्रेकफास्ट? क्यों नहीं करके आते? बोलो, पीछे से बोलो। अभी बताया लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज, अपनी विचारधारा को रखो। घर के काम करने में टाइम निकल जाता है। अभी मैंने डिस्कस किए हैं ना इश्यूज। कुछ कहते हैं कि हाँ हम सुबह घर का काम करते हैं। आपने वो कहावत सुनी है सबने? जान है तो जहान है। वेरी गुड, जान है तो जहान है। और ये जान कैसे बनेगी? जब हम खाना खाएंगे। वो कहते हैं ना, गाड़ी को भी चलाने के लिए क्या डलता है? पेट्रोल डलता है। तो खाना क्या है हमारा? पेट्रोल। खाना अंदर जाएगा तो हमारा शरीर चलेगा, हमारा शरीर दौड़ेगा। बट अगर हमने फ्यूल ही नहीं डाला तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। अभी आप सबको सारा पता है, साइंस पढ़ रहे हो कि सेल्स बनते हैं, वो सेल्स हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी है। तो फ्यूल ही नहीं डालोगे, खाना ही नहीं डालोगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो सबसे पहली चीज, अब जो कह रहे हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते, उसका मैं रीजन बता देती हूँ। सुबह क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, अगर हम सुबह खाली पेट होंगे तो बाहर की जितनी भी इन्फेक्शंस हैं वो हमें सुबह के टाइम पे सबसे ज्यादा अटैक करेगी। सुबह का ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचा लेता है। तो पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है कि सुबह खाली पेट घर से नहीं निकलना। कौन बताएगा पीछे से? क्या बताया मैंने अभी? पीछे से कौन बताएगा?
पीछे से कौन बताएगा? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। बताओ, आप बताओ। बोलो बेटा, अभी बोला है कि अपने विचार प्रकट करो, जो है जो बोला जरा डिस्कस करो। एज अ रोल मॉडल मैं यहाँ ऐसे नहीं खड़ी कि मुझे ही सब कुछ बताना है, कुछ आपसे भी सीखना है और कुछ मुझे भी सिखाना है। तो सबसे पहली चीज हम क्या ध्यान में रखेंगे? हाँ, सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके आना है, खाली पेट किसी को नहीं आना है। दूसरी चीज, अनीमिया को खत्म करने के लिए तो क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम अपनी डाइट में? हरी पत्तेदार सब्जियां और खट्टे फल। सबने विटामिन सी का नाम सुना है? विटामिन सी के बारे में सब अवेयर हो? तो आपको आज एक इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन ये बताती हूँ कि शरीर को खून में खून बनाने के लिए विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन सी अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होगा तो वो हेल्प करेगा रेड ब्लड सेल्स को हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने में। अगर विटामिन सी की मात्रा कम होगी तो उतनी हेल्प नहीं मिल पाएगी खून की मात्रा को बढ़ाने में। तो आज ये चीज नोट कर लेना कि अगर खून की मात्रा बढ़ानी है तो विटामिन सी का हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। आपको ये बताइए कि विटामिन सी कौन कौन से फ्रूट्स में होता है? वेरी गुड। ग्रेप्स, ऑरेंज, गुआवा, आंवला सुना है? आंवला, आंवला सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो ये आज सबसे बड़ी चीज आपने सीखी कि जनरल इंफॉर्मेशन की अगर शरीर में खून बढ़ाना है तो कौन से विटामिन का वो करना है? सी का, विटामिन सी का। ठीक है, जब भी आप अगर सपोज आप क्या खा रहे हो, अनार खा रहे हो, तो उसके साथ आपको क्या कंज्यूम करना है? ऑरेंज। ऑरेंज वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। जो आप अनार खा रहे हो उसके जो भी पोर्शन है वो आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में उसको बैलेंस करेंगे। विटामिन सी एंड योर आयरन, विटामिन सी एंड योर आयरन। समझ आ गई ये पॉइंट्स? उसके बाद एक और मुद्दा है, यू ऑल आर वेल अवेयर अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और माहवारी के दिनों में आपको जो आयरन टैबलेट्स हैं वो लड़कियों को लेनी ही लेनी है। जो 3 और 4 डेज का साइकिल होता है उस दौरान आपको आयरन की टैबलेट्स लेनी है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हमारी बॉडी में से जो आयरन कंटेंट होता है वो लॉस होता है, उस चीज की जो है कमी होती है। तो उस ड्यूरेशन में आपको आयरन की टैबलेट्स 3 और 4 डेज के लिए जितना भी आपका माहवारी का साइकिल है उसमें आपको वो कंज्यूम करनी है। सेकंड पॉइंट समझ आया? क्या हमें क्या कंज्यूम करना है उन दिनों में? आयरन टैबलेट्स, या आप आयरन रिच डाइट जो है, आयरन रिच डाइट कौन कौन सी है? आयरन रिच डाइट हरी पत्तेदार सब्जियां, वेरी गुड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और खट्टे फ्रूट्स, विटामिन सी, या वेरी गुड, विटामिन सी एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और क्या नहीं खाना? फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, पिज्जा, ये खाते हो ना आप लोग? खाते हो ना? तो उन दिनों में आपको कोई भी फ्राइड चीज, ऑयली चीज आपको कंज्यूम नहीं करनी। ये क्या हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। इफ वी डू, जब आप क्या होते हो, जब आप लेटर स्टेज में जाते हो, आप 20s में जाते हो, 30s में जाते हो, तो उसके हमारे कुछ ओवेरियन सिंड्रोम्स होते हैं बेटा। अगर आप उन दिनों में, अभी आप टीनेज लाइफ में हो, अगर आप कुछ भी फैटी चीज अपने माहवारी के दिनों में आप कंज्यूम करते हो, या आप जो भी जंक फूड हो गया अगर आप कंज्यूम करते हो, तो जब आप लेटर स्टेज में आते हो, ठीक है, किसी ने सुना है पोलियोवेरियन सिस्ट सिंड्रोम? सिस्ट वो रसोलियां होती हैं, आगे लाइफ में जाके आपको वो होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या कारण है? अगर आप जंक फूड कंज्यूम करोगे, अगर आप कुछ भी बाहर की चीजें खाते हो उन दिनों में, तो आगे चल के आपको क्या है और आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको कंसीडर करने हैं। समझ आया? तो क्या क्या हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं? एक तो पहला हरे पत्तेदार सब्जियां प्लस विटामिन सी।
टैबलेट्स, उन दिनों में आपको क्या करने हैं कंज्यूम? आयरन टैबलेट्स। और थर्ड, अवॉइड जंक फूड्स। क्लियर हो? तो अनीमिया को कम्बैट करने के लिए, अनीमिया को टीनेजर्स गर्ल्स में खत्म करने के लिए हमें प्रॉपर, एक तो अपना न्यूट्रिशन, जो पहला पॉइंट बताया है कि ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, प्रॉपर टाइम पे हमारा लंच होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे हमारा डिनर होना चाहिए, इंक्लूडिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इंक्लूडिंग सिट्रस फ्रूट्स एंड अवॉइडिंग जंक फूड। वेरी गुड। और लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि हमारे लाइफ के जो और चैलेंजेस हैं उनको कोप अप करने के लिए क्या रखना जरूरी है? एक तो पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है? सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच। आपके अंदर जितना मर्जी कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, जितना मर्जी आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, बट अगर आपकी सोच पॉजिटिव है ना बेटा, तो आप लाइफ के किसी भी चैलेंज को कोप अप कर सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखना। एंड थर्ड, हर चीज के लिए मेहनत करना। मेहनत करना। रोल मॉडल्स अभी मैम ने कितनी सारी आपको बताई कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितने चैलेंजेस को ओवरकम किया। वो कैसे किया? पॉजिटिव माइंडसेट से, सकारात्मक सोच से और अपने ऊपर विश्वास से। और तीसरी चीज, कभी भी गिव अप नहीं करना। कभी भी गिव अप नहीं करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर चीज में मेहनत करना। क्या है? हर चीज में मेहनत करना। अगर आप मेहनत करोगे ही नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे कोई चीज मिल जाए? आप कर सकते हो? अगर आप एग्जाम में पढ़े ही नहीं हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे या मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगी? कर सकते हो एक्सपेक्ट? तो किसी भी लाइफ के किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? पॉजिटिव माइंडसेट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, और थर्ड मेहनत करना, एक हार्ड वर्क करना, किसी चीज के लिए एफर्ट लगाना। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरी समझ में आया है? जो आपको अपनी महामारी के दिनों में करना है, अपनी हेल्थ को कैसे आपको उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, डाइट देनी है। मैम, व्हाट इज योर जर्नी? व्हाट इज योर जर्नी? माई जर्नी? ठीक है, कभी मैं भी आप लोगों की तरह ऐसे ही बैठी थी स्कूल में, ठीक है, पढ़ने में तो ठीक थी, बट हाँ जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाती है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर आपके मम्मी पापा, आपको पता है आप अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है, हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है, बट कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं, जब हम एक एज में आ जाते हैं, ठीक है, लड़कियों के कुछ कहते हैं चलो ग्रेजुएशन हो गई 21, 22, उसके बाद इनकी शादी कर दो, अब तो शादी की उम्र हो गई, बट हमें आगे और पढ़ना है, हमें पता है हम लाइफ में और आगे अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। मैंने भी अपनी बात को अपने पेरेंट्स के आगे रखा कि नहीं अभी मुझे और पढ़ना है, अभी मुझे और एग्जाम क्लियर करने हैं, ठीक है। पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत साथ दिया। तो मेरे रोल मॉडल सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, उनका थैंक यू। फिर उसके बाद मेरे रोल मॉडल्स मेरे टीचर्स, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया, उनको थैंक यू। देन उसके बाद मैं जॉब में आई, और जॉब में आने के बाद भी मैं हर दिन जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे साथ हैं, हर दिन हम उनसे क्या कर रहे हैं? कुछ अच्छा सीख रहे हैं। तो रोल मॉडल का रोल ही यही है, हर दिन कुछ अच्छा सिखाना और हर दिन कुछ अच्छा सीखना। तो मैं जो आगे का विजन देखती हूँ एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कि अगर एज अ रोल मॉडल मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मुझे कल को आप सब लड़कियाँ यहाँ पे चाहिए कि कल को आप भी ऐसे ही कोई ना कोई रोल मॉडल बनो और अपनी कम्युनिटी को ऐसे ही प्रोत्साहित करो लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, और लाइफ के जो चैलेंजेस हैं अपने पॉजिटिव माइंडसेट, अपने कॉन्फिडेंस और अपने हार्ड वर्क से आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।